आप सभी का स्वागत है विद्या इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। बहुत दिनों के बाद आज हम 67 के जो परीक्षार्थी हैं उन लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं। चूंकि उन लोगों का तो अब समय बहुत ही कम है, तो इस अंत समय में उनके मन में जो सवाल आ रहे हैं, ख्यालात आ रहे हैं, कैसे एग्जामिनेशन दे कि पीटी एग्जाम सक्सेस हो जाए, इसके लिए हम लोग इस पूरे वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे। यह वीडियो मुख्य रूप से बनाया गया है कि अभी हमारे परीक्षार्थियों के मन में कई जो ख्यालात आ रहे हैं। पहला, बहुत डर लग रहा है, इस बार दे या छोड़ दे, सब पढ़े थे लग रहा है सब भूल गए, कुछ याद ही नहीं है, क्या क्या पढ़ ले, किस समय पढ़े, रात में पढ़े, सुबह उठ के पढ़ ले, परीक्षा में एक प्रश्न पर कितना समय देना उचित होगा, एग्जामिनेशन हॉल में तुक्का लगाना ठीक होगा या नहीं, लॉटरी मार दे कि इसमें बी होगा इसमें सी होगा, कहां तक मारे, क्या लगा दे और परीक्षा के दिन क्या करें। इन तमाम सभी प्रश्नों के साथ आपका अभी लास्ट तक इस वीडियो को सुनेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को आज बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है और प्रीलिम्स एग्जाम आप क्वालिफाई करें। एक सही रणनीति अंत में क्या होनी चाहिए, एक खास इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे। सबसे पहला जो मुख्य सवाल है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, इस बार एग्जाम दे कि छोड़ दे, और कुछ डेट बढ़ा देता तो अच्छा होता। तो आपको ये निश्चिंत कर दे कि जिनको डर लग रहा है उनके तैयारी में जान है और निडरता ये मूर्खों की पहचान है। जो डर रहे हो मतलब आपकी तैयारी है, आप अच्छा तैयारी कर रहे हो, और रेस वाले ही डरते हैं। डर लाजमी है, सबको लग रहा है। कई जो पूरे अंतिम रूप से चयनित होते हैं वो भी शुरुआत में ही सोचते रहते हैं एग्जाम दे या छोड़े, और मालूम चलता है कि धीरे धीरे एक एक परत उनका क्लियर होते चला जाता है। तो पहला तो अपने आप में बोल्ड हो जाओ, तो सोचो कि हमने कितना मेहनत किया है, इतना कोई मेहनत नहीं किया होगा, हमने हर विषय को गंभीरता से पढ़ा है और कोई डर की बात नहीं है। पीटी एकदम चुटकी से निकाल देंगे। एकदम अपने मन में पहले पूरा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा लीजिए, डर एकदम समाप्त कर लीजिए। कोई डर नहीं, अरे क्या डर है, किसी एक एग्जाम से किसी व्यक्ति के जीवन का जजमेंट नहीं हो सकता। ये जो सुने हो बचपन से जो कई लोग बोलता है कि क्या होगा, बहुत होगा तो फेल होंगे, बस एकदम मन में बैठा लो और निडर हो जाओ, धड़कन को एकदम शांत रहने दो। सबसे पहले वही आवश्यक है। आप बहुत कुछ डरे सहमे बहुत बढ़िया नहीं कर सकते, और इसीलिए ये डर स्वाभाविक चीज है और वो सब में है। इसीलिए निश्चिंत होके आगे अपना रास्ता तय करिए। अब तो दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं, क्या क्या पढ़ ले, रिवीजन कैसे करें। देखो अब इतना कम समय बचा है कि अंतिम समय में क्या क्या पढ़ ले, इससे ज्यादा जरूरी होता है क्या क्या छोड़ दे, ये ज्यादा जरूरी है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कई सवाल है, रोटी क्यों जला, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा और पढ़ाई क्यों भूला, सबका एक ही आंसर है, उलट पुलट नहीं हुआ। रोटी उलट पुलट नहीं होगा, जल जाएगा। पान उलट पुलट नहीं होगा, सड़ जाएगा। घोड़ा जो पोसे हुए हैं, पाले हुए हैं, डेली नहीं चढ़ेंगे तो अड़ जाएगा। पढ़ाई भी अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। और इसीलिए रिवीजन मेक्स परफेक्ट। एक बार की पढ़ाई अधूरी पढ़ाई, 3 बार की पढ़ाई पूरी पढ़ाई। ये आपको कम से कम दिमाग में बैठाना है। किसी भी टॉपिक को हम पहले पूरा क्लास राउंड में पढ़े, फिर मंथ में एक बार रिवीजन करें, और लास्ट एग्जामिनेशन के समय अभी एकदम अपना इस तरह का एक रणनीति बनाए जिसपे हम खास आपको फोकस करवा रहे हैं
क्या क्या पढ़ लें, तो इसमें इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत एक बार जितना पढ़ाए हैं पूरा पढ़ लीजिए, गांधीवादी युग से लेकर के पूरा का पूरा। एक बार एंशियंट के लिए, प्राचीन भारत के लिए आप कुछ नहीं, प्राचीन भारत से बहुत प्रश्न नहीं होते, एक बार हमारा ही इसी YouTube पर वीडियो फ्री का पड़ा हुआ है, पूरा प्राचीन भारत एक नजर में देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दिला देंगे, या टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर पर लिंक दे देंगे, आप वहां से एक बार पढ़ लीजिए, 1.5 घंटे में ही पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसी में गांधीवादी युग, पूरा गांधीवादी युग कंप्लीट है, आप बढ़िया से पढ़ो, 3-4 क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। आधुनिक भारत को जबरदस्त तरीके से पढ़िए। दूसरा, बिहार स्पेशल खूब कस के पढ़िए, इसी YouTube पर पूरा बिहार स्पेशल का भूगोल, बिहार स्पेशल का इतिहास, लगभग 2-2 घंटे का एक लेक्चर है, लास्ट मोमेंट में उसको अवश्य सुन लीजिए। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम में हम लिंक दे देते हैं, आप वहां से जरूर एक बार सुन लीजिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, जितना ज्यादा जो बच्चा करंट अफेयर पर कमांड करेगा, रिजल्ट के उतने करीब पहुंचते जाएगा। और चौथा, सिर्फ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इतना लास्ट मोमेंट में परीक्षा के जाने तक जितना हो सके एक बार पढ़ लीजिए। बाकी कोई मतलब नहीं आपने मेडाइवल पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भूगोल पढ़ा कि नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़े कि नहीं, बहुत मतलब उधर से नहीं है। आप सिर्फ इतना ठीक करके पीटी परीक्षा में पास हो सकते। पीटी के मार्क्स आगे नहीं जुड़ते। कोई लड़के पीटी अगर 105 पे पास है तो जो 105 लाए वही बात है, 149 लाए वही बात है। 100 धन 22 पसेरी, सब बराबर वैल्यू के हैं, मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। और इसीलिए क्या क्या पढ़ ले, ये अंतिम मोमेंट में एक बार ध्यान दे दीजिए कि ज्यादा एनर्जी इधर उधर हमारा नहीं भटके, अंत मोमेंट में जो चाहिए उस पर कस के एक बार रिवीजन कर ले। इसके बाद हम लोग चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किस समय पढ़ें। ये तो बड़ा गंभीर सवाल है। कई लोग कहते हैं सुबह 4 बजे ज्यादा याद होता है, कई विद्यार्थी कहता है सर 4 बजे ही तो ओरिजिनल मेरा सोने का समय है, बहुत बढ़िया नींद आती है उस समय। तो भाई बिल्कुल हमने भी देखा है, विद्यार्थी 2 डिजाइन के होते हैं। एक डिजाइन के जो विद्यार्थी होते हैं वो निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं, रात में लंबी देर तक जगना, निशाचर प्रवृत्ति के विद्यार्थी वो आराम से 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जगेंगे, लेकिन दिन में आराम से 8 बजे 9 बजे उठेंगे, तो वो निशाचर प्रवृत्ति के हो गए। और दूसरे प्रवृत्ति के विद्यार्थी हैं, हम उनको मुर्गा प्रवृत्ति कहते हैं, कुकड़ू वाला, 4 बजे सुबह से ही बाग देने लगे, सो जाएंगे जल्दी, 9-10 बजते बजते नींद आ गई, और सुबह एकदम सुबह नींद टूट गई, तो ये मुर्गा प्रवृत्ति वाले बच्चे हैं। कोई प्रवृत्ति हो, कोई परिवर्तन मत करो, तुम्हारे जो नेचर है, तुम्हें जैसा सूट करता है, वो सबसे आइडियल समय है तुम्हारे पढ़ने के लिए। बाकी सभी बकवास बातें हैं कि सुबह ज्यादा याद होता है, शाम में कम याद होता है, रात में देर तक नहीं पढ़ो, तुम्हें जो सूट करता है। अब तो हम कहें सुबह ज्यादा याद होता है, मालूम चलता है सुबह आपको ज्यादा नींद आती है, 4 बजे से उठ करके झूक रहे हो, क्या फायदा। उससे बढ़िया रात में ही कंसंट्रेशन आपका हो पाता है, रात में ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जिस समय पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान जिस समय लग रहा है, कोशिश करें कि जो सब्जेक्ट हमने अभी आपको लिखा है, कम से कम 2-2 घंटे एक सेक्शन पर जरूर दीजिए। अंत समय में इसीलिए हमने कुछ इधर उधर नहीं किया कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करें, हर चीज पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ने से आपको लग रहा है अज्ञानता का ज्ञान है, एक बार कॉपी उल्टोगे लगेगा इसको भी रिवीजन कर लें, इसको भी कर लें, रेस में आ गए, डर लगने लगेगा, रिजल्ट होने लगेगा। और इसीलिए 2 घंटे एक विषय जो अंत मोमेंट में इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी से इसको रिवीजन करें। जिस समय आपको सूट करता है आप उस समय पढ़ें। किसी तरह का कोई हम बोले अगला बोले, कोई समय अच्छा मुहूर्त नहीं होता।
हर समय ही मुहूर्त है, आपको दिल लगना चाहिए, आपको मन लगना चाहिए। अगली नंबर बात बहुत इंपॉर्टेंट, हम चले, एक प्रश्न पर कितना समय देना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। परीक्षा केवल उन बच्चों का नहीं होता है जिनको पूरा पढ़ा हुआ है, उन लोगों का होता है जिनका मैनेजमेंट अच्छा है। और ये मैनेजमेंट क्या है, बीपीएससी के एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत है, 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का समय होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जहां रन ज्यादा और बॉल कम है, वहां टाइम मैनेजमेंट बहुत मतलब रखता है। अगर आप टाइम, हाँ 150 क्वेश्चन पे 150 मिनट, तो परीक्षा आसान है। जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो कई ऐसे प्रश्न होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैनेजमेंट ठीक नहीं होने के कारण कई क्वेश्चन आएगा लेकिन समय नहीं बचेगा, अंत में क्वेश्चन उनके छीन लिए जाएंगे, ओएमआर सीट छीन लिए जाएंगे। अब जिनके ओएमआर सीट छीने जा रहे हैं, क्वेश्चन बंद करने को कहा जा रहा है, मालूम चला कि अभी कई प्रश्न आ रहे हैं, टाइम ही नहीं बच रहा। तो यह टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट है, तो एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 48 सेकेंड का समय है, 48 सेकेंड, एक मिनट से भी कम। और जो बच्चे इस मैनेजमेंट को समझ पा रहे हैं, मतलब हम आपको सीधा सीधा सुझाव देंगे, कभी भी स्टार्टिंग मैथ प्रश्न से ना करें। 10 क्वेश्चन मैथ में होगा, ऐसा संभव है कि एक ही क्वेश्चन में 1.5 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, तो कई आसान प्रश्न आपसे गड़बड़ हो जाएंगे। और इसीलिए आपको अब जो हम सुझाव दे रहे हैं, आप उसके अनुसार से बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। बीपीएससी का कोई भी वर्ष का अगर हम प्रश्नों का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो आप पाओगे कि इसमें बीपीएससी में 150 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसमें निश्चित रूप से 50 क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल के होते हैं, इतने आसान कि उम्मीद से भी ज्यादा। आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि बीपीएससी का क्वेश्चन है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इससे ज्यादा भारी बिहार पुलिस में आगे। तो बीपीएससी में 50 क्वेश्चन तो बहुत आसान है। आपको इस प्रश्न में 30 से 35 सेकंड में इसको बना लेना है। एक राउंड 150 क्वेश्चन को आपको पढ़ते जाना है। जो एकदम लगे आसान है, एकदम अच्छा है, पूरा जरूर पढ़िएगा। जो बच्चे धैर्य का पतवार लेकर के और तब इस परीक्षा के नाव पर सवार होंगे, उन लोगों का नैया पार होगा। अगर यह धैर्य का पतवार नहीं है तो परीक्षा में हड़बड़ से गड़बड़ होंगे और रिजल्ट नहीं होगा। जो बच्चे इन क्वेश्चन में 50 में 50 नहीं ला रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं होगा। एक भी गलत इसमें नहीं होना चाहिए, ध्यान से पूरी बात पढ़ना है। बीपीएससी में सबसे ज्यादा दिक्कत है चॉइस ई, एक से अधिक सही, कोई सही नहीं है। तो आपको आसान प्रश्नों में भी देखना है कि ऐसा तो नहीं कि एक से ज्यादा है, जल्दी में तुरंत किसी एक पर नहीं चले जाना है, या कोई नहीं है उस पर भी ध्यान देना है। तो ये धैर्य रूपी पतवार परीक्षा के नाव में लेकर के जो बच्चे सवार हैं, 50 में 50 सही कर रहे हैं, उन लोगों का सही। बाकी 50 क्वेश्चन हर बार आप देखोगे, जो लगेगा पढ़ाए तो हैं, थोड़ा भूल रहे हैं। इसी में टाइम देना है, लगभग एक क्वेश्चन पर 1 मिनट। इसमें कम समय देना है, इसमें ज्यादा देना है। और बस अगर तुम सही रणनीति लगाते हो, इन प्रश्नों पर अगर तुम ध्यान देते हो, 100 क्वेश्चन में अगर आप 90 भी पहुंच जाते हो, 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट ही लगाते हो, कोई बात नहीं। तुम्हें अगर पास होना है तो अभी हम तुक्का वाली बात में और क्लियर करेंगे। पूरे पढ़ भी लिए हो कोई बच्चे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है जिसमें 50 क्वेश्चन एक कहा जाए बच्चों के द्वारा कि सर आपने नहीं पढ़ाया था, पता नहीं कहां से आ गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये पीसीएस एग्जाम, कोई बच्चे दिल्ली रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक क्वेश्चन भेंट होगा। ये किसी का परफेक्ट नहीं हो सकता 150 में 150, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए आपके रिजल्ट यहां है, यहां नहीं है।
यहां रैंक होगा। रैंक नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, पीटी में सब बराबर है। और इसीलिए मैं बार बार आपको यह कह रहा हूं, आसान प्रश्न गलत नहीं हो, जो थोड़ा मुश्किल हो उसको सेकेंड राउंड में बनाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा सही करने का प्रयास करें। ऐसे प्रश्नों का क्या करना है अभी जस्ट समझाएं। तो तीसरी बात, अगला नेक्स्ट बात हम लोग देखें, तुक्का लगाए या नहीं, प्रश्न नहीं आने पर क्या करें। अगर आप हमारे अनुसार से चलोगे तो बिल्कुल बिल्कुल तुक्का लगाना है, एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आना है, एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आना है, एकदम ये बात गट्ठर बांध लो। बीपीएससी में नेगेटिव मार्क्स नहीं है, किसी गलत के लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे, तो क्यों छोड़ेंगे। और इसीलिए हमने बताया कि जो आसान प्रश्न है सही करेंगे, जो थोड़ा कठिन है उस पर थोड़ा टाइम देंगे। और अगर आप इस 100 में 90 सही कर रहे हो तो बस लगभग पास हो बहादुर, क्योंकि बाकी 50 क्वेश्चन इच्छा है तो टाइम देके बनाओ, और नहीं तो परीक्षा हॉल में ही समझ लो कि हमें इस 50 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए, बस हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि भारी है, हमसे बनेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, आप बाकी के 50 क्वेश्चन में किसी एक चॉइस पर रह जाइए, या तो बी या सी। दिमाग नहीं लगाना, जितना बचेगा सब में बी रंग देना, या जितना बचेगा सब में सी रंग देना। बजरंग बली का नाम लेके क्लियर कर लेना, अल्लाह ताला का नाम लेते हो तो उनका ले लेना, ईसा मसीह का लेते हो तो उनका ले लेना, किसी एक चॉइस पर रह जाना। और ज्यादा तुमको चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल तो भी हम बता देते हैं, 100 क्वेश्चन बनाने पर गिन लेना कितना में ए हुआ है, कितना में बी, कितना में सी, कितना में डी और कितना में ई। ई पर ज्यादा नहीं रहना, लेकिन जनरली ये फिक्स लगभग है कि आपका ये 30-30 लगभग 40 के रेशियो में, 30-40 के रेशियो में ये सभी चलते हैं। अब अगर मान लें कि 20 चॉइस हमारा 100 क्वेश्चन में हमने देखा कि 20 चॉइस लगभग 35 हो चुका है तो सी पे आ जाएंगे, सी उतना हो चुका है तो बी पे आएंगे, बी सी दोनों 40-40 हो गया है तो डी या ए पे रहेंगे। और ए लास्ट मोमेंट में आपको हमने बताया कि एक चॉइस में लॉटरी लगाएंगे तो सही होने की बात जो है बी या सी में। मैं नहीं कह रहा हूं, 5 चॉइस है बीपीएससी में, किसी एक चॉइस में रहने पर सही होने की प्रायिकता 1/5। 50 क्वेश्चन में कोई बच्चे बी या सी रंगता है तो होना चाहिए इसमें 50 क्वेश्चन में 10 नंबर निश्चित आएगा, लेकिन बी या सी में फ्रीक्वेंसी 15 उनके हो जाएंगे। और इसी कारण 90 भी इधर सही किए हो तो 105 हो, लगभग बाउंड्री लाइन इसको माना जा सकता है। यानी ये तुक्का उनके लिए बहुत कारगर है जो अपने खुद से लगभग 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए हो। तो फिर 100 अगर सही है तो मुस्कुरा लो कि अब जो बचा उसको सिसिया देंगे या भी मार देंगे, निश्चिंत है रिजल्ट आ जाएगा। पीटी ही तो पास होना है, पास हो गए तो 149 वाला भी वही है जो 105 कटअप है तो 105 वाला, दोनों का वैल्यू बराबर। और इसीलिए प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे, ये बात सारे बच्चे दिमाग में बैठा लेंगे। कई बार ऐसा होगा कि उनका ये तुक्का जो हमारे हैं यही कारगर हो जाएगा कि सर एकदम बाउंड्री लाइन पर थे और एक पे रहे, रिजल्ट आ गए। तो आप ये समझ गए, बिल्कुल सभी प्रश्न आपको बनाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, परीक्षा के दिन क्या करना है। लास्ट दिन सबसे इंपॉर्टेंट, परीक्षा पूर्व प्रबंधन आपके अच्छे होने चाहिए। जो बच्चे रात में देर रात तक जगते हैं या जिनका दूर सेंटर है, यात्रा वाले बच्चे हैं, प्रयास करें कि पर्याप्त 4 से 5 घंटे की नींद अवश्य ले ले। और 4 से 5 घंटे की नींद आपकी पूरी हो गई तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले इतनी बात जरूर देख ले, एक बार इस वीडियो को देख के मिला ले, कॉपी पर लिख के मिला ले, एडमिट कार्ड अवश्य ले ले, आधार कार्ड अवश्य ले ले, ओरिजिनल आधार कार्ड का आप 100 प्रमाणित छाया प्रति ले ले। ऐसे आपके एडमिट कार्ड में लिखा है आधार कार्ड न रहने पर इसकी आवश्यकता है, फिर भी रख लो भाई, ज्यादा रहेगा कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए।
आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी आपका एप्लीकेबल है। लेकिन लिखा है कि आधार कार्ड नहीं रहने पर दूसरे किसी भी प्रूफ के 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति चाहिए, मतलब उसका फोटो स्टेट, उसमें नीचे आपके सिग्नेचर, वो 100 अभिप्रमाणित होगी। एक पासपोर्ट साइज का फोटो और 2 कलम। कलम भी आप ध्यान रखोगे, OMR शीट पर रंगने वाला अलग कलम आता है जिसके मोटे नोब होते हैं, उस बॉल पेन को लेना, उससे टाइम बचेगा। अब पतले बॉल पेन ले लोगे तो मालूम चला रंगने में ही ज्यादा समय लग गया, तो रंगने वाला मोटे बॉल पेन ही खरीदना, ब्लू या ब्लैक, तीसरा कोई कलर यूज नहीं कर सकते। तो इतना चीज जाने के पूर्व जरूर ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा कैंसिल होने का कारण रहा क्वेश्चन का आउट होना, और क्वेश्चन उसी समय आउट होते हैं जब क्वेश्चन पेपर के सील टूटते हैं और उसको निकाल के जब भेजते हैं तो कहीं ना कहीं उसको व्हाट्सएप पे, अन्य सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है। इसी कारण से रखा गया कि परीक्षा से 45 मिनट पूर्व क्वेश्चन पेपर खोले जाएंगे और 1 घंटा पहले बच्चे को अंदर बंद कर लिए जाएंगे, फिर कोई बच्चा बाहर नहीं। सेंटर पे आपको 10 बजे ही रिपोर्टिंग टाइम है, 10 बजे से बच्चे अंदर जाने लगेंगे, 11 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो आपको समझना है कि 10 बजे ही बंद हो जाएगा, तब 11 बजते बजते तक पहुंच जाओगे। 11 बजे के बाद कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं रहने से मालूम चलेगा 11:05 में पहुंचे, परीक्षा से वंचित रह गए। सभी लोग ध्यान देना, दूर जाते हो, बहुत अरमान लेके जाते हो घर का, माता पिता ये उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा, और आपकी एक छोटी सी गलती से मालूम चलता है परीक्षा में ही शामिल नहीं हो पाए। तो इसीलिए सबसे पहला समय का ध्यान रखो। आप ये मान के चलो 10 बजे गेट बंद हो जाएगा और हम उसी अनुसार से पहुंचेंगे, और सेंटर पर जब पहुंच गए कोई बात नहीं, आप बाहर रिवीजन कर लो, 11:15 हो जाए, फिर आराम से प्रवेश कर जाओ। 11 बजे गेट बंद होंगे, आप लगभग 11:15 के बीच में आप अंदर इन कर जाइए। उसके पहले इनका कोई मतलब नहीं है, बाहर अपना आराम से स्टडी कर सकते हो। परीक्षा चूंकि 12 बजे से है, इसलिए 11 बजने में 5 मिनट बाकी है, उस समय भी इन करते हैं, कोई बात नहीं। 12 से 2 आपके जीवन का एक स्वर्णिम समय है। ये 2 घंटे तय करेंगे कि आप जीवन के इस रेस में कितने आगे जाओगे। एक बार पीटी पास होने का मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना, आपके प्रति पूरे मोहल्ला का, पूरे गांव का, पूरे गार्जियन का विश्वास बढ़ना होता है। तो आप बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही शांतचित्त होकर के परीक्षा हॉल में इस 12 से 2 घंटे का जैसे बताए हैं उस तरह से उसका उपयोग करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप परीक्षा हॉल में जो OMR शीट आपको मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड में 2 चीज दिया है, ऊपर रोल नंबर और नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई काम नहीं है, वो 8 अंक का है, हमेशा ध्यान रखना, उसका कोई काम अभी नहीं। रोल नंबर 6 अंक का है, और यही 6 अंक का रोल नंबर OMR शीट पर बढ़िया से भरना है, बढ़िया से रंगना है, गलती ना हो, क्योंकि हर एक गलती के लिए आपको रिजेक्ट किया जाता है। कोई ब्लेड नहीं, कोई व्हाइटनर नहीं, इस सब का प्रयोग से कोई फायदा नहीं। इतना ध्यानपूर्वक रंगे कि इसमें कोई गलती ना हो। कई बच्चे ऐसा भी हमें मिले हैं कि सर उधर बहुत सही किए, रोल ही ठीक से नहीं भर पाए, नहीं होगा रिजल्ट। इसमें बढ़िया से बुकलेट सीरीज, क्वेश्चन किस सीरीज का मिला है अवश्य बढ़िया से भरें, क्योंकि नहीं भरने से कॉपी ही जांच नहीं होंगे। और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और खूब ध्यान से रंगिए, ऊपर नीचे ना हो जाए। पहला राउंड में हल्के प्रश्न को बना लें, लगभग 40-50 पहुंच जाओगे। दूसरा राउंड सेकेंड लेवल के क्वेश्चन को बनाओ, लगभग अगर 90-95 पहुंच रहे हो तो उसी समय मुस्कुरा दो कि हो गया, हम सेलेक्ट हो गए। क्योंकि अगर तुम 100 के लगभग पहुंचा रहे हो ना, तो बाकी तुम तुक्का मेथड से निकल जाओगे। और इसके लिए धैर्य रखना है। परीक्षा हॉल में एकदम घबराना नहीं है, जब भी बैठे तो एकदम अंदर से सोचे ऑल इज वेल, सब कुछ सही होगा और मैं पास होऊंगा, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं अलग हूं और हम रिजल्ट देंगे। और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए,
हम लोग का पूरा आशीर्वाद, पूरा शुभकामना आपके साथ है। एकदम परीक्षा हॉल में माता पिता, गुरु, एकदम ईश्वर सबको ध्यान करते हुए और तब आराम से परीक्षा दीजिए। हमारी ओर से, विद्या एजुकेशन की ओर से गुड लक सभी विद्यार्थियों को, हमारा बेस्ट विशेष सभी बच्चों को है। और सभी बच्चे खूब बढ़िया परीक्षा दीजिए और खूब अच्छा रिजल्ट कीजिए। अब इसमें एक छोटी सी सूचना है, अब इसमें ध्यान दीजिए। परीक्षा के बाद हम लोग 30 तारीख को ही शाम में आंसर डिस्कशन लाइव रखेंगे यूट्यूब पर। सारे बच्चे उस लाइव क्लास में जुड़ोगे, एक एक करके उसमें हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और सारे प्रश्नों का वहां पे आंसर हम लोग सुनेंगे, देखेंगे और पूरा क्लियर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दे, इधर आपका क्लासेस जान के एग्जाम के चलते बंद है बीपीएससी बैच, ताकि सारे बच्चे 100 अध्याय ज्यादा से ज्यादा करें। और इसी कारण से कल हम सोचे हैं कि कोई भी बच्चे का जो भी है, इसमें एग्जामिनेशन के दिन आप जैसे एग्जाम हॉल से निकले क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप पे भी भेज दें। और कल आप सभी को 8294422949 इस नंबर पे हमसे डायरेक्ट बात हो पाएगी शाम में 4 से 6 बजे तक। जिन बच्चों को कोई भी और समस्या हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो कल हमसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। परीक्षा के बाद आप क्वेश्चन पेपर बढ़िया से स्कैन कर करके, पिछले बार भी कई बच्चे भेजे थे, स्कैन करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर लेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का आभार और धन्यवाद। इसमें जो बच्चे एकदम परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा कि सर हम एकदम कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर लिए और एग्जाम देने जा रहे हैं। आपके कमेंट से हम समझ जाएंगे कि सारे बच्चे हमारे एकदम रिचार्ज है और शेर बहादुर एक ऐसा दहाड़ मारेगा जिससे लगेगा कि वाह, दूर दूर तक रिजल्ट के सुर सुनाई उनके देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी लोग का।